इस प्रकार हमने अपने जीवन को सुचारू करना है और परमात्मा प्राप्ति करनी। सत्संग में आने से बहुत लाभ होता है। कहते हैं संत मिलन को जाइयो, दिन में कई बार आसौज के मेरे जो ये घना करे विकार। आसौज का भी पहले सिंचाई नहरों से नहीं थी, ना कोई ट्यूबवेल्स थे। नमस्कार, मैं हूं सीमा सिंह और आप देख रहे हैं स्टार इंडिया न्यूज। शुरू करते हैं आज की विशेष खबर। सीतापुर 5 तहसीलों में एलईडी स्क्रीन के माध्यम से संत रामपाल जी महाराज का ऐतिहासिक सत्संग, हजारों श्रद्धालुओं ने पाया मोक्ष मार्ग का ज्ञान। स्टार इंडिया न्यूज विशेष रिपोर्ट संगम यादव और सुधीर वर्मा। सीतापुर जिले की 5 तहसीलों महमूदाबाद, सिधौली, महोली, बिस्वा और मिश्रिक में आज एक ऐतिहासिक और भव्य आयोजन के तहत संत रामपाल जी महाराज का सत्संग एलईडी स्क्रीन के माध्यम से प्रसारित किया गया। सत्संग में हजारों श्रद्धालु एकत्र हुए और अनुशासित एवं भावनात्मक वातावरण में आध्यात्मिक लाभ प्राप्त किया। महोली तहसील के नेरी गांव स्थित सैनिक संजीवनी पब्लिक स्कूल में हुए आयोजन ने विशेष रूप से सबका ध्यान आकर्षित किया, जहां पुरुष, महिलाएं और युवा वर्ग बढ़ चढ़कर शामिल हुआ। श्रद्धालुओं की संख्या हजारों में रही और सभी ने अनुशासन, शांति और भक्तिभाव के साथ सत्संग में भाग लिया। संत रामपाल जी महाराज का शास्त्र सम्मत सत्संग, मोक्ष का वैज्ञानिक और धार्मिक रहस्य उजागर। सत्संग में संत रामपाल जी महाराज ने श्रीमद् भगवद गीता, वेदों और अन्य धार्मिक ग्रंथों के श्लोकों का उदाहरण देते हुए ये स्पष्ट किया कि सच्ची भक्ति वही है जो शास्त्रों पर आधारित हो। उन्होंने गीता अध्याय 15 श्लोक 1 के माध्यम से तत्वदर्शी संत की पहचान बताई और समझाया कि मोक्ष की प्राप्ति केवल उसी के माध्यम से संभव है। गीता अध्याय 17 श्लोक 23 में वर्णित 3 मूल मंत्रों के रहस्य को उजागर करते हुए उन्होंने बताया कि यही मंत्र मोक्ष का मार्ग हैं, जिन्हें केवल तत्वदर्शी संत ही दे सकते हैं। उन्होंने मीराबाई जैसी महान संतों का उदाहरण देकर ये बताया कि वे भी तत्वदर्शी गुरु के बिना मोक्ष नहीं पा सकी। सामाजिक परिवर्तन की दिशा में बढ़ता कदम। संत रामपाल जी महाराज का संदेश केवल आध्यात्मिक नहीं बल्कि सामाजिक सुधार की दिशा में भी बेहद प्रभावशाली रहा। उनके अनुयायी नशा, दहेज, मांसाहार, जातिवाद जैसी बुराइयों को त्याग कर एक आदर्श समाज की रचना कर रहे हैं। सत्संग में ये भी बताया गया कि कैसे आध्यात्मिक ज्ञान जीवन में नैतिक मूल्यों और मानवता को पुनः जागृत करता है। श्रद्धालुओं का कहना है कि उन्हें इस ज्ञान से आत्मिक शांति, मानसिक स्थिरता और जीवन में सकारात्मक परिवर्तन अनुभव हो रहे हैं। एलईडी के माध्यम से हुए इस सत्संग का माहौल पूरी तरह अनुशासित, शांतिपूर्ण और भावनात्मक रहा। आध्यात्मिक जागरूकता का महाअभियान। इस आयोजन ने ये सिद्ध कर दिया कि यदि ज्ञान शास्त्रों पर आधारित हो और उसे तत्वदर्शी संत द्वारा सरल भाषा में प्रस्तुत किया जाए तो लाखों लोगों को आत्मज्ञान और मोक्ष का वास्तविक मार्ग प्राप्त हो सकता है। सीतापुर की धरती आज इस ऐतिहासिक आयोजन की साक्षी बनी। आप मिस्त्र याद, स्टार इंडिया न्यूज के लिए संगम यादव और सुधीर वर्मा की संयुक्त विशेष रिपोर्ट। से कल्पन में याद रखना है, द्रौपदी वृंदावती सिराजी पान परस नहीं पावे, बस भी हर स्वरूप प्रीतम में जो कोई धाम लगावे हो। क्योंकि यहाँ खेचाता नहीं रखेंगे, यहाँ पर इनके लेवल का कार्य है, भाई के लेवल का, बाण के लेवल का, जेठ के लेवल का, जेठानी के लेवल का, ये भी इनको श्रद्धा सत्कार देना है। लेकिन विशेष कर सका परमात्मा में रहनी चाहिए, वो विशेष प्यार वो हमें आगे ले चलेगा। और यहाँ हम आपस में लड़ाई झगड़ा रखेंगे तो भी भगवान को पसंद है। जैसे लड़की अपने एक सह परिवार में रहती है, जेठ भी है, जेठानी भी है, देवर है, देवरानी है, ननद है, सास है, ससुर है, पितसरे है। तो इस तरह हम फिर वो लड़की इतनी शिष्टाचार में रहनी चाहिए। अपने पति से तो प्यार है ही है, वो तो बिल्कुल उसमें तो नो डाउट, क्योंकि उसका उनका आजीवन का संबंध है। और लेकिन अन्य परिवार के सदस्यों से भी उसने मनमुटाव ही रखना चाहिए। जैसे जिसका सत्कार जो ड्यू करता है, उनको डिजर्व करता है, अवश्य देना चाहिए। तो पतिव्रता नहीं कभी हारी हो जाएगी। अगर वो प्यार नहीं देगी, वो शिष्टाचार नहीं रखेगी, आदर सत्कार प्रेम से नहीं बोलेगी, तो घर में आग लग जाएगी। स्वरूप तो हमें घर बना लेना चाहिए, और सतलोक को अपना चाहे पढ़ाएंगे, वहां जाकर सुख सारा मिल ही जाएगा। इस प्रकार हमने अपने जीवन को सुचारू करना है और परमात्मा प्राप्ति करनी। सत्संग में आने से बहुत लाभ होता है। कहते हैं संत मिलन को जाइयो, दिन में कई बार आसौज के मेरे जो ये घना करे विकार। आसौज का भी पहले सिंचाई नहरों से नहीं थी, ना कोई ट्यूबवेल्स थे,
परमात्मा पर आश्रित उसको आपत्तियां आनी हो उनमें विचारेगा ये परमात्मा का नाम और आगे के लिए भविष्य की तैयारी करना होगा। इसलिए कहते हैं संत ने कई बार आसौज के जो ये घना करे उनका आसौज का भी पहले सिंचाई नहरों से नहीं थी, न कोई ट्यूबवेल्स थे, परमात्मा पर आश्रित उसको आपत्तियां आनी हो उनमें विचारेगा ये परमात्मा का नाम और आगे के लिए भविष्य की तैयारी करना होगा। इसलिए कहते हैं संत ने कई बार आसौज के